नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। विगत दिवस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित मंत्रीगण एवं विधायक गणों ने ग्वारी घाट में महाआरती में हिस्सा लिया। मां नर्मदा जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई एवं साथ ही साथ महाआरती का भी आयोजन किया, जिसका दौर काफ़ी देर तक चलता रहा। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अभिलाष पांडे, अशोक रोहाणी, नीरज सिंह, संतोष बरकड़े, अश्विनी परांजीपे, स्वामी राघवेंद्राचार्य, साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने मां नर्मदा जी की विधि विधान पूर्वक आरती की एवं पूजन अर्चन किया। घाट पर अनेक जगहों पर सुंदर साज सज्जा की गई थी एवं विशेष रूप से सतर्कता के लिए मोटर बोटों का भी इंतजाम किया गया था। वेद मंत्रों के श्लोकों के अनुसार उपस्थित ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि करते हुए विधि विधान से मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्री जी को पूजा अर्चन कराया गया एवं मां नर्मदा जी का दुग्धाभिषेक भी किया गया। मंत्रोच्चारण के बीच यह क्रम चलता रहा। भैया जी सरकार नर्मदा संत जी के बरगी विधानसभा में आगमन एवं सरस्वती घाट में भी एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सरस्वती घाट पर आयोजित दादा गुरु के प्रकोत्सव के सांस्कृतिक आयोजन में शामिल होते हुए उन्होंने सनातन संस्कृति, मां नर्मदा की महिमा और विज्ञान व आध्यात्म पर विचार रखे। दिल्ली से जबलपुर आया हूँ। यहाँ हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी यहाँ जबलपुर प्रवास पे आए हुए। कई सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ। हमारे माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, हम सब उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन एक खास बात, हमारे राज्य ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। डावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालाए थे। बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालाए थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। 6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था। उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है, उन राज्यों में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है। और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूँ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक मध्य प्रदेश
तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर उज्जैन को मिलाकर एक और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के बनाई है। अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है। हमारे पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर के अंचल का है। ऐसे समय में एक बड़ा जू कम रेस्क्यू सेंटर, एक बड़ा यहाँ हम सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके कारण से आजकल विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आकर के टाइगर सहित सभी वन्य प्राणी को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्भयता के आधार पर कोई पिंजरे में बंद नहीं होते, आराम से जंगल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दिखाई देते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में जिनको जिज्ञासा वो अपने जू में भी देख ले, रेस्क्यू सेंटर में भी देख ले, तो एक समाधान मिलता है। इसलिए प्रत्येक पर्यटन केंद्र पर हमने ये शुरुआत की है। इस पहले लिस्ट में जबलपुर और जबलपुर के साथ उज्जैन भी जुड़ेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टाइगर रिजर्व पार्क के पास ये जू और रेस्क्यू सेंटर हम खोलते जाएंगे। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से काम करेंगे। ये तो किसान कल्याण वर्ष है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा क्षेत्र जबलपुर और उसके आसपास का है। हम प्रदेश भर में ऐसी सारी चीज़ों को खड़ी कर रहे हैं ताकि किसानों को सही दाम मिले, उनके उपज का सही प्रकार से मूल्यांकन के साथ। आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर की सौंदर्य की संगमरमरी वादियों से देश विदेश तक पसंद किए जाने वाला संस्कार धानी जबलपुर का हिंदी न्यूज चैनल भेड़ाघाट टॉक बात बेबाक